गाइस, तो कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे जो युवा लोग हैं, इतनी बेरोजगारी है हद से ज़्यादा हमारे देश में। हमारे युवा सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखिए वीडियो में क्या क्या सुधीर चौधरी ने क्या कहा। सोचिए, सफाई कर्मी की जिस नौकरी में 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए के आसपास है, उस नौकरी के लिए 46,000 ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने आवेदन किया। और तो गाइस, जो आजकल हमारे युवा हैं वो सरकारी नौकरी के इस प्रकार पीछे पड़े हुए हैं कि हर किसी को नौकरी मिल जाए, पर ऐसा होने वाला कदापि नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी सफाई कर्मी की भर्ती आई हुई है जिसकी सैलरी 10 से 15,000 रुपये है। उसके पीछे बंदों ने इतना फार्म डाला हुआ है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों ने फार्म डाला हुआ है। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ चुकी है, इतनी बेरोजगारी है। तो गाइस, इतनी बेरोजगारी में आप अपना खुद का स्टार्टअप करिए, अपना खुद का बिजनेस खोलिए। और बेशक छोटा हो, बिजनेस छोटे से ही बड़ा होता है। तो मेरे यूथ से यही, आजकल के यूथ से मेरा यही कहना है, युवाओं से, कि अपना खुद का बिजनेस करिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़िए। जो भी घर में है वो भी कमा दोगे और नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो एक ऐसा बैकअप प्लान करके रखिए कि आपको अगर जीवन में सफलता ना मिले, नौकरी ना मिले, तब भी आप उस बिजनेस से अपना घर का पालन पोषण कर सकते हैं। एक जिम्मेदार बनिए और अपने घर की जिम्मेदारी संभालिए। हमारे घर परिवार में सब नौकरी कर रहे हैं, आप कह दिए सब जो नौकरी कर रहा है सब नौकर। तो नौकर तो है सच्चाई तो कड़वी है। नौकर है, इसलिए बोलता हूँ नौकर। ने बोल दिया कि बिजनेस करो। ऐसे अगर बिजनेस होने लगे तो हर कोई बिजनेस करता, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता। पर ऐसे बिजनेस भी तो नहीं होता है। बिजनेस के लिए भी पहले पैसा लगता है, पहले पैसा कमाओ, फिर इसके बाद बिजनेस खोलो, उसमें भी काफ़ी झंझट होता है। तो गाइस, मैं कहना चाहूँगा अपने युवाओं से, अपने बेरोजगार युवाओं से, जिसको रोज़गार नहीं मिला है, जो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि रोज़गार नहीं, जीवन में क्या करूँ, अब मैं क्या नहीं करूँ। एक मैं भी युवा हूँ और मैं भी बेरोजगारी हूँ एक तरीके का। मैं यूट्यूब मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखता हूँ यूट्यूब पर 1-2 साल मेहनत करके अगर सक्सेस मिलती है तो ठीक है, वरना मैं भी यूट्यूब छोड़ दूंगा। जिसमें सक्सेस नहीं, वो मैं काम क्या ही करूँगा, आप ही बताइए। तो आप भी ऐसा कोई काम करिए जिससे आपको सफलता मिले, क्योंकि सफलता ऐसे हर किसी को नहीं मिल जाती। सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। अगर सफलता ऐसे मिलने लगे तो कोई ना सफलता की इज्जत करता और ना ही कोई सफल बनने की कोशिश करता। तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी अगर नौकरी करना है, हाँ नौकरी करो, आप प्राइवेट हो या सरकारी हो, जब तक आपके पास धन पूंजी इकट्ठा नहीं हो जाती तब तक आप नौकरी करिए। एक बार आप धन पूंजी इकट्ठा कर लें, फिर इसके बाद आप एक बिजनेस चुनें, क्योंकि आप मालिक बनना सीखो, नौकर नहीं। नौकर तो बहुत दुनिया में भरे पड़े हैं, नौकर आपको हर जगह मिल जाएगा, मालिक नहीं, आप मालिक बनिए। क्योंकि नौकरी से आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, ख्वाब नहीं, सपने नहीं। सपने अगर पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप बेशक पहले छोटा सा बिजनेस करें, छोटे से ही बिजनेस बड़ा होता है। छोटा बिजनेस करने से आपको एक बिजनेस की स्टार्टअप मिल जाएगी। स्टार्टअप मिलने के बाद में आप उस बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, आगे जा सकते हैं। धीरे धीरे उसमें सीखेंगे, करेंगे, इसके बाद आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे और आपके पास इतना सारा धन होगा, आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, ज़रूरतों के साथ में अपने सपने पूरे करेंगे। जब कोई युवा बेरोजगार होता है तो उसके खुद का परिवार उसका सम्मान नहीं करता। समाज में भी उसे हीन भावना से ही देखा जाता है और हमारे समाज में बेरोजगार लोगों को इतना पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। आप बीएससी करे हो, एमएससी करे हो, पीएचडी करे हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप तब भी बिजनेस कर सकते हो और ये सब करके आप नौकरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के युवा बिजनेस को कम महत्व दे रहे हैं और सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जिसको देखो वो सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहा है। और हमारे घर वालों को भी समझना चाहिए, गार्जियन को भी ये समझना चाहिए कि नौकरी से ज़्यादा बेहतर बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में आप हर अपनी शौक पूरी कर सकते हैं, अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन नौकरी से नौकरी में एक बड़ी सैलरी मिलती है, उस सैलरी से आप अपने ज़रूरतें ही पूरी कर सकते हैं और ख्वाब नहीं पूरे कर सकते। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप कोई भी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करिए। मैं भी एक ये बिजनेस ही है यूट्यूब, मैंने ये स्टार्ट किया। आप भी अगर यूट्यूब करना चाहो, आपका अगर दिल दिमाग करता है यूट्यूब करने का, तो आप भी यूट्यूब करिए। आपका भी अगर मन हो तो आप भी यूट्यूब कर लीजिए।
ये भी एक बिजनेस तरीका का है, आप इसमें अपना जीवन बना सकते हैं, लाइफ बना सकते हैं। तो कभी इज्जत नहीं मिलती और इससे उन्हें तनाव होता है, उससे उनका दिल टूटता है और ये तनाव बेरोजगारों को डिप्रेस भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी। गाइस मैं बात करने वाला हूँ मुकेश अंबानी के पिताजी की। तो मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, वो तो 9th क्लास फेल थे, तब भी उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। देखिए आप, रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने पढ़े लिखे वो थे, 9th क्लास पढ़े हुए थे। तो आप जो वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए। रद्दियों के भाव ये डिग्रियां बिछ रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये ज्ञान आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास बिजनेस वाला ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि रद्दियों का भाव डिग्रियां मिल जाती हैं और वो लड़के लेके घूम रहे हैं डिग्रियां, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।